नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल हिमालिनी टीवी में। दोस्तों, आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं समाज की कुछ गतिविधि पर। इस बीच में इतना ज़्यादा सामाजिक गतिविधि बढ़ी है, खास करके बलात्कार, हत्या, हिंसा। अब समाज एक प्रकार से देखा जाए तो समाज ही दूषित होती जा रही है। मैं आज कुछ पंक्ति आपको पढ़कर सुनाता हूँ। ये हमारा हिमालिनी के जुलाई अंक में लिखी गई है और इसका हेडिंग है, आखिर कब तक मारी जाएंगी बेटियां। जी हाँ, ये स्टोरी है अंशु कुमारी झा का। और अंशु कुमारी झा लिखती हैं, मैं कुछ पंक्ति पहले आपके सामने पढ़ दूं कि आए दिन न्यूज चैनलों पर बेटी बलात्कार के बाद हत्या, दहेज के नाम पर हत्या, यौन शोषण इत्यादि घटनाएं मुख्य पृष्ठ पर ही देखने को मिलती है। आखिर क्यों बेटी के साथ यह सब होता? क्या बेटियों को खुलकर जीने का हक नहीं है? हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, फिर भी बेटियों के साथ पाषाण युगीन व्यवहार ही हो रहा है। ऐसा क्यों? बेटी भी तो संसार चलाने में बराबर की हिस्सेदार रखती है। बेटी के साथ दुर्व्यवहार कर उनके भविष्य को अंधकारमय किया जा रहा है। वैसे भी फिलहाल बेटियों की संख्या में कमी दिखाई दे रही है। ऊपर से उसके साथ ज्यादती करके उसे मारकर हम भयावह दुष्परिणाम को आमंत्रित कर रहे हैं। हमारे समाज को यह विकृति बहुत ही चिंतनीय विषय है। अंशु झा की इस पंक्ति में दम तो है और अंशु झा इस पर चिंता भी व्यक्त कर रही है कि यह विकृति अगर बढ़ती गई तो आगे क्या होगा। और उन्होंने यह भी बताई है कि वैसे भी बेटियों की संख्या अब कम होती जा रही है। तो बेटियों की संख्या कहाँ पर कम होती है? देखिए, उसका संघर्ष कहाँ से शुरू होता है। अब आजकल एक फैशन चल गया है कि जब गर्भ में पता चलता है कि यह बेटी है तो वहीं पर उसको सफाया कर दिया जाता है। तो बेटी जब गर्भ में रहती है, यानी कि उसका भ्रूण तैयार होता है, भ्रूण जब आगे बढ़ता है और ये धीरे धीरे कुछ महीना में जब पता चलने लायक होता है तो माता पिता ही परेशान रहते हैं कि पहले पता कर ले थोड़ा सा कि क्या है इसमें, बेटी है या बेटा। बेटा है तो बस आने दो। अगर बेटी का सिम्पटम मिला तो भ्रूण हत्या ही कर दी जाती है। तो वहाँ पर बेटी का पहला संघर्ष भ्रूण में ही हो रहा है। वह वहाँ लड़ती रहती है और लड़ते लड़ते किसी तरह वह छिपती है और छिपकर वो बच गई अगर कुछ महीना बाद, तब वो पैदा होती है पृथ्वी पर। और जब जन्म लेती है तो उसके बाद उस पर दूसरे तरह का अत्याचार शुरू होता है। और वह कौन करता है? वो दूसरा कोई नहीं, वहां पर हमारा समाज ही पीछे पड़ जाता है। देखिए, जब बच्ची घर में, कोई भी बच्चा हो तो घर में पैदा होता है तो पहला कर्तव्य माता पिता का होता है कि माता पिता उसको किस तरह की शिक्षा देते हैं, किस तरह का पालन पोषण करते हैं और उसका असर बेटी और बेटा पर कैसा पड़ता है। इसलिए
लेकिन आजकल के माता पिता वो केवल अपने बच्चा में, अपने परिवार में ही सीमित रह जाते हैं। मुझे याद है कि आज वो जीवित नहीं है, मेरे चाचा थे और श्री अरविंद अध्ययन केंद्र, अरविंद साधना कुटीर जनकपुर के अध्यक्ष थे, उन्होंने ही स्थापना किया। तो बराबर कहते थे परिवार का क्या मतलब है? परिवार का मतलब है हम और हमारे, उसमें माँ बाप भी हट जाता है। तो आजकल का परिवार केवल हम और हमारे में सीमित रह जाता है, केवल 2 व्यक्ति और उसके बाद में उसके जो बच्चे हैं उसमें, और सब छूट जाता है। जिसका परिणाम क्या होता है, तो आइए हम चर्चा करते हैं। आज कुछ दिन पहले की बात है, जनकपुर और जलेश्वर के बीच में यानी कि महोत्तरी जिला में 2 घटनाएं घटी हैं 1 साल के अंदर। एक घटना तो ऐसी घटी जिसमें बिंधी गांव है, बिंधी गांव के 2 झा दंपत्ति जो अवकाश प्राप्त थे और अवकाश प्राप्त जीवन बिता रहे थे, उस 2 झा दंपत्ति को रातों रात गायब कर दिया गया घर से। पता ही नहीं चल रहा था कि ये कहाँ है, नहीं है। बाद में कुछ अधिकार कर्मियों को, मानव अधिकार विदों को यह वर्क मिल गया, वो लोग आ गए रोड पर, सड़क पर। तो पता चला कि एक गांव है और एक पोखरी है, उस पोखरी के भीड़ पर जाके उस दोनों वृद्ध दंपति को अंदर दफना दिया गया है। और वो काफ़ी दिन बाद उसका लाश पता चला। पहले पुलिस तो मान ही नहीं रही थी, बाद में पुलिस मानी, खोजी तो उसका जड़ कहाँ पर है, तो उसका पैसा से रिलेटेड है। यानी कि वृद्ध व्यक्ति घर में थे, वहाँ भी उसको चैन नहीं है। उसका कोई जमीन कहीं पर था, उस जमीन को लिखवाने के लिए ज़बरदस्ती किया जा रहा था, वो तैयार नहीं हुआ तो उसके साथ ये घटना घट गई। तो ये तो वृद्ध दंपति की है। फिर वहीं से कुछ ही दूरी पर, जस्ट 4-5 किलोमीटर की दूरी में आजकल एक चर्चा में है सुजाता का लाश कुछ ही दिन पहले एक पेट्रोल पंप के सेप्टिक टैंक के बगल में से मिला है। सुजाता की शादी हुई थी, बगल में भमरपुरा है उस परिवार में, और पता चल रहा है कि वही परिवार वालों ने उसकी हत्या करके उसको सेप्टिक टैंक में रख दिया। जब वो घर से नहीं गायब थी और नहीं मिल रही थी, तो कुछ लोगों ने उसके ननिहाल पक्ष, माइती के पक्ष के लोगों ने उस पर खोजबीन शुरू किया। होते होते टेलीफोन टैपिंग हुआ, बाद में पता चला कि उसको मार दिया गया है। और पुलिस पहले रिपोर्ट नहीं ले रही थी, कुछ उसका परिवार वैसा ही थे सोर्स फोर्स वाले, तो बाद में पुलिस दर्ज की, और दर्ज करने के बाद ये सब गुत्थी पता चला कि उसके परिवार द्वारा ही सुजाता की हत्या की गई है। अब आइए इसका हमारा आरएनए टीम ने कुछ अंदर तक जाकर इस पर अनुसंधान किया, तो पता चला कि आखिर क्यों उसको मारा गया, सुजाता क्यों हत्या के शिकार बनी। तो यही जब हम आपको चर्चा किए हैं कि हम जब परिवार में उसका पालन पोषण और सही दीक्षा नहीं देते हैं, उसके बाद में उस बच्ची पर, उस लड़की को बाहर का असर पड़ता है, समाज का असर पड़ता है। और हमारा समाज कैसा है, तो समाज अगर किसी लड़की को देखता है, वो भी यंग लड़की अगर रहती है, तो चारों ओर से उस पर कुछ यंग लड़का
मडराने लगते हैं। मडराते मडराते अपना शिकार बना लेते हैं, और शिकार बना के जब गलत संबंध स्थापित हो जाता है तो यह समाज क्या है, समाज उसको बदचलन कहता है, और वो सब काम समाज ही करता है। जब वो लड़की गलत रास्ते पर जाती है तो उसको रोकने के लिए कोई नहीं आगे बढ़ता है। हाँ, अपने घर में बैठकर हम उसकी आलोचना जरूर करेंगे, क्योंकि हम तो सीमित है अपने परिवार में ना, क्योंकि हम 2 हैं और हमारे 2 बच्चे, बस इतना में देखते हैं। और हो क्या रहा है, उसी में ये समाज की कुरीति बाहर बढ़ रही है। अगर हर व्यक्ति यह दायित्व समझ ले कि हम अपने बच्चों को ही नहीं, हम दूसरे के बच्चों को भी गाइडलाइन करेंगे, उसको भी बिगड़ते हुए नहीं देखना चाहेंगे, तो ये समाज में ये कुरीति नहीं आएगी। सुजाता उसी का शिकार बनी। अब उसके गांव में जो हुआ सो हुआ ही। और दूसरा क्या होता है कि गरीबी, पैसा व्यक्ति का मति भ्रष्ट कर देता है। तो उस पैसा के लिए क्या होता है कि जब गरीब है तो उस बेटी का दूसरे के घर में देना, यानी कि उसको उसकी शादी करवाना हमारे समाज में बहुत बड़ा काम हो जाता है ये। और पैसा के कारण जब उसका माता पिता कहीं नहीं भेज पाया, चाहे उसका चरित्र जैसा हो, चाहे जो भी हो, उसकी शादी नहीं करवाया गया, कोई लड़का तैयार नहीं होता है, वही समाज उसको बिगाड़ता है और वही समाज उसके शादी के लिए तैयार भी नहीं होता है। सुजाता को कर दिया गया ऐसा ही कि एक लड़का बगल भंवरपुरा के लड़का था, जो लड़का मानसिक रूप से ठीक नहीं था और उस लड़के की भी शादी नहीं हो रही थी। तो ऐसा मानसिक रूप से क्षुब्ध अपाहिज व्यक्ति के साथ उसका शादी कर दिया गया। तो शादी जब वहां पर हो गया तो उस लड़का को अपनी पत्नी से तो मतलब था ही नहीं। तो उसके बाद में सुजाता का जो सामाजिक निगरानी होनी चाहिए वह निगरानी वहां पर भी नहीं हुई, यानी कि ऐसा ही समाज वहां पर भी था। उसके साथ नाजायज संबंध करने का प्रयास उसके इर्द गिर्द वाले भी थे। और शुरू में तो अच्छा लगा परिवार वालों को, बाद में परिवार वालों को ये हेडेक हो गया और वो कंट्रोल नहीं कर पाए। उसके बाद में वह परिवार ने यह चक्रव्यूह रचा। चक्रव्यूह तो अच्छे के लिए, अभिमन्यु के लिए रचा गया था। यहाँ पर अब किस शब्द का हम प्रयोग करें, ऐसा कुचक्र रचा जिसमें अपने घर की बहू को सभी मिलकर, उसके देवर, उसका पति और उसके परिवार के सभी सदस्य मिलकर उसकी हत्या कर दी और जाके सेफ्टी टैंक में गिरा दिया। यानी कि वही परिवार है जो या तो अपने बच्चा को, जो उस मानसिक रूप से बिगड़ा हुआ बच्चा है, उसका शादी करवाया कि हम मेरा खानदान चलेगा, मेरा बच्चा जो पागल बच्चा है उसको उसका भी जो है सो आगे उसका खानदान बढ़ेगा, उससे बच्चे पैदा होंगे और वो आगे बढ़ेंगे। इतना लोभ उस परिवार को था, इसलिए उस लड़की को लाकर उस लड़का से शादी करवा दिया और उसकी जो सही पालन पोषण, जो सही दीक्षा हो, वो उस घर में भी नहीं दिया गया। और वहाँ का समाज भी वही देखता रह गया कि चलो ये एक तो लड़की आई है, अब वहाँ से यहाँ आ गई है, चलो अगल बगल भी अब घूमेगी। और सभी उसके साथ अपना नाजायज संबंध रखने का अभियान चला दिए। हाँ, वो लड़की में कुछ खामियां जरूर रही होगी, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि आप उसे मार दीजिए, उसका सेफ्टी टैंक में रख दीजिए।
और सुजाता के साथ हुआ यही। जब आप उसका सही पालन पोषण, सही दीक्षा नहीं दे पाए तो उसको मार दिया गया। और मरने के बाद फिर क्या हुआ, तो हमारे यहाँ के समाज सेवी संस्था, बहुत अधिकार कर्मियों और खास करके बड़े बड़े एनजीओ चलाने वाले, जो बहुत बड़े बड़े पद से हट गए हैं और उसके बाद में वो एनजीओ चलाते हैं और एनजीओ में वो बाहर से पैसा लाते हैं और उसको देते हैं ऐसा ऐसा रिपोर्ट कि हम तो ऐसा रिपोर्ट लाए हैं, और उससे लाखों करोड़ों रुपया कमाते हैं। यहाँ का एनजीओ का एक मुख्य काम यह भी है, वो लग गए, रोड पर आ गए, फेसबुक, सोशल मीडिया, सभी पहला न्यूज आता था तो उसको रख कर उसके साथ, उसमें यह कम था कि सुजाता का न्यूज जाए, उसके बदला उसका अपना प्रचार ज्यादा रहता था। और यही करके हर सुरक्षाकर्मी, हर जो समाज सेवी तथा कथित समाज सेवी है, उसको पोस्ट किया, उसको बढ़ाया। खैर कुछ हद तक तो सफलता मिली, जो पुलिस को इस गुत्थी सुलझाने में कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया। और अब ये समाज सेवी, ये एनजीओ चलाने वाले, ये लोग कह रहे हैं कि अब ऐसा काम नहीं हो, इसके लिए कड़ा से कड़ा सजा दी जानी चाहिए। अरे भाई, तुम कड़ा सजा देकर इसको रोक दोगे? कभी नहीं रुकेगा ये। इसको रोकने के लिए सबसे पहले तुम अपने को बदलो। तुम जो अपने घर में सीमित हो कि तुम और केवल तुम्हारा बच्चा, इससे काम नहीं चलेगा। तुमको यह समझना पड़ेगा, हमारे बच्चे और हमारा समाज, तुम्हारा यह दायित्व बनता है कि तुम्हारे बगल के बच्चे अगर बिगड़ रहे हैं तो उस पर निगरानी रखो। वह समाज सेवी का जो आज मुखौटा पहने हुए है, यह उसका दायित्व है। यह कोई नहीं करेगा कि आप सुजाता नहीं बनो, तुम अपने आप को बर्बाद नहीं करो। हाँ, लोग आजकल अपने परिवार में लग जाते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक है, अब उसके घर में, सुजाता के घर में क्यों हुआ, वो कह रहा है कि हमारा स्वाभिमान पर पड़ गया, उसके बाद ये घटना घटी। स्वाभिमानी हो जाता है। जब बेटा की शादी किया उस समय स्वाभिमान नहीं था, जो जाकर एक लड़की को लाकर घर में उस स्थिति में रख दिया, और बाद में स्वाभिमान पर पड़ गया। तो आजकल बहुत सारे स्वाभिमान वाले मिलेंगे आपको, जो स्वाभिमान जरा सा भी कुछ होता है तो वो सोशल मीडिया में अटैक करते हैं कि हमारा स्वाभिमान पर पड़ गया, इसलिए अगर हमारा स्वाभिमान पर पड़ेगा तो मैं यह बात नहीं मानूंगा या नहीं मानूंगी। यह हमेशा आप देखिएगा सोशल मीडिया पर, तो कुछ पढ़े लिखे लोग भी इसी तरह का स्वाभिमान दिखाते हैं। दरअसल क्या रहता है, जो लोग इस स्वाभिमान की बात करते हैं वो उनका स्वाभिमान नहीं रहता है। उनको ये समझ में नहीं आती है कि स्वाभिमान क्या चीज है। कहते थे हमारे एक गुरु महाराज कि अरे स्वाभिमान भी कहीं कह कर लिया जाता है, स्वाभिमान बाहर नहीं मिलता है। वह स्वाभिमान सोशल मीडिया पर 4 लाइन लिख देने से आप स्वाभिमानी नहीं हो जाएंगे। वह अगर तुम लिख कर बताती हो या बताते हो तो तुम्हारा वह स्वाभिमान नहीं है, वह तुम्हारा अभिमान है। जब ये तुम बोल दिए कि हमारा स्वाभिमान घट गया, स्वाभिमान पर कुछ आंच आ गया, तो वह तुम्हारा स्वाभिमान नहीं, वह तुम्हारा अभिमान है। और स्वाभिमान तो वह है जो कि तुम अंदर से फील करते हो। स्वाभिमान विवेकानंद का था, स्वाभिमान महात्मा गांधी का था, जो कभी बाहर व्यक्त नहीं किए। लेकिन आजकल तुम आते हो, स्वाभिमान 2 लाइन लिख कर अपना स्वाभिमानी बन जाते हो। बहुत सारे ऐसे आपको सत्यवादी हरिश्चंद्र मिल जाएंगे, जो आपको देखिएगा तो कहेगा कि मैं सत्य बोलता हूं और मैं सत्य जो है सो दूसरे को अच्छा नहीं लगता है।
तो वो दरअसल वो सत्य बोलता भी होगा, लेकिन जब वो सत्य बोल देता है तो वो समझता है कि मैं ही सत्यवादी हूँ, अब पूरी दुनिया झूठी है, उसके सामने दुनिया झूठ है और वो जो कहता है या कहती है वही सत्य है। ऐसे पढ़े लिखे बुजुर्ग लोग भी आपको मिलेंगे और यही जो अभिमान है, यही जो घमंड है, वह समाज को विकृति की ओर धकेल रहा है। तुम अपने घमंड को हटाओ, तुम उस स्वाभिमान को हटाओ और तुम उस समाज को देखो जो समाज अभिमान की ओर जा रहा है, समाज में विकृति फैल रही है। और तुम्हारा दायित्व तो बनता है, तुम अपने बच्चे को नहीं, ठीक है तुम्हारा बच्चा है, वह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने बच्चे को पालन पोषण और उसका रहन सहन देख रेख करो। तो वही तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुम्हारा दायित्व है कि तुम दूसरे के बच्चे के साथ भी उसी तरह का व्यवहार करो। अगर दूसरे के बच्चों को तुम बिगड़ते देखना चाहते हो, अपने बच्चों को तुम संभलते देखना चाहते हो, तो ये तुम्हारा भ्रम है। और जब तक ये मानसिकता तुम्हारे अंदर से नहीं हटेगी तब तक समाज का विकास नहीं होगा और तब तक सुजाता जैसा केस या झा दंपति जैसा केस हमारे समाज में होता रहेगा। तो हमारा स्थिति यह है कि मैं यह अंशु झा का जो आर्टिकल है और जो वह प्रश्न की है, उसका हेडिंग ही है, आखिर कब तक मारी जाएंगी बेटियां। तो इसका जवाब है कि बेटियां तब तक मारी जाएंगी जब तक हम नहीं सुधरेंगे। दोस्तों, मैं आपके समक्ष आज यह सामाजिक गतिविधि से जुड़ा हुआ कुछ रखा हूं। आपको कैसा लगा आप जरूर खबर कीजिएगा। मैं आप सबों के प्रति आभार प्रकट करता हूं, आपने यह सुना, देखा और अब हम विदा होते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे हैं हिमालय टीवी। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के आने वाले अपडेट के लिए कृपया बेल आइकन को अवश्य दबाएं।